नमस्कार। मैं हूँ डॉक्टर श्वेता व्यास, सहायक आचार्य गृह विज्ञान विभाग, राजकीय मीरा कन्या महाविद्यालय उदयपुर। और हम आज पढ़ेंगे बीए सेकेंड ईयर के सेकेंड पार्ट पेपर 2, पारिवारिक स्वास्थ्य एवं सामाजिक कल्याण। ये जो विषय है इसके अंदर हम पढ़ते हैं कि पारिवारिक स्वास्थ्य किस तरह से उत्तम बनाया जाए और ये किस तरह से परिवार जो है समाज से जुड़ा हुआ होने के कारण से परिवार के कल्याण के साथ और परिवार के स्वास्थ्य के साथ सामाजिक कल्याण भी हो पाता है। इसके अंदर सबसे पहले हम पढ़ते हैं पाठ 1, यानी कि स्वास्थ्य की अवधारणा। स्वास्थ्य की अवधारणा क्या है? स्वास्थ्य जो है सिर्फ ये नहीं है कि आप सबल शरीर है आपका या फिर आपको कोई बीमारी नहीं है, बल्कि बहुत सारी चीज़ें हैं जिनसे कि स्वास्थ्य निर्धारित होता है। अगर स्वस्थ शरीर है, निरोग अवस्था है और हमारा मन भी स्वस्थ है तो हम अच्छी तरह से काम कर सकते हैं, सुचारू कार्य कुशलता होगी और सुव्यवहार की स्थिति रहती है। और अगर शरीर दुखी है, रोगग्रस्त है, कष्टप्रद है तो यह अस्वास्थ्यकर स्थिति होती है। यदि हम प्रकृति के नियमों की पालना करें तो हम अपने स्वास्थ्य को अच्छा बनाए रख सकते हैं। इन सब बातों के अंदर स्वच्छता भी सम्मिलित है, जो कि शारीरिक स्वास्थ्य को प्रभावित करती है। सामाजिक और सांस्कृतिक तत्वों का भी समावेश होता है कि समाज में व्यक्ति का स्थान कैसा है, प्रतिष्ठा कैसी है, कार्यकुशलता कैसी है, लोगों से संपर्क कैसा करता है व्यक्ति, या फिर ये भी देखा जाता है कि वो प्रसन्नचित्त रहता है या नहीं, शांत, चिंता मुक्त रहता है या नहीं, अपने आप के ऊपर संयम रख सकता है क्या, उसके अंदर संवेगात्मक सहनशीलता के गुण हैं या नहीं। इनके बारे में हम आगे और पढ़ेंगे, लेकिन फ़िलहाल के लिए आप ये जानें कि व्यक्ति को प्रसन्नचित्त रहना और अपने कार्यस्थल पर नॉर्मल तरीके से काम करना, उत्साहपूर्वक काम करना, यही एक स्वस्थ व्यक्ति की सूचक है। यदि हम दूसरी तरफ देखें तो परंपरागत, रूढ़िगत और रीति रिवाज हैं, अंधविश्वास हैं, इनसे प्रभावित होकर के भी व्यक्ति कई कार्य करता है और वो सभी स्वास्थ्यकर कार्य नहीं होते हैं। इसी कारण से शारीरिक स्वास्थ्य के साथ साथ में सामाजिक कारकों को, मनोवैज्ञानिक, धार्मिक, अन्य कारकों को भी महत्व देना आवश्यक होता है। सार्वजनिक क्षेत्र में देखा जाए तो बहुत सारी स्वास्थ्य सेवाएं हैं जो कि हमारी सहायता करती हैं, जो कि हमारे लिए अच्छी रहती हैं, जिनसे कि स्वास्थ्य इम्प्रूव होता है। लेकिन इसमें निरंतर विकास की आवश्यकता होती है। हर समय रिसर्चेस होते रहते हैं, शोध कार्य होते रहते हैं, जिनसे कि निवारण के विभिन्न प्रकार, उपचार के और निदान के उपाय जो है नए नए आते रहते हैं, जो कि सुनिश्चित किए जाते हैं। कुपोषण और अल्प पोषण भी समस्या है, जिसकी वजह से कई सारे रोग और समस्याएं उत्पन्न होती है और उनकी पहचान करना बहुत ज़रूरी है। उनका समाधान भी पता होना सबको बहुत ज़रूरी है। ऐसा नहीं कि सिर्फ आप लोगों को, यानी कि होम साइंस के बच्चों को ही, बल्कि सभी व्यक्तियों को इसका ज्ञान होना आवश्यक है कि किस तरह से ये समस्याएं होती हैं, इनकी पहचान की जाए और इनका कैसे समाधान किया जाए। कई सारे वातावरण में होने वाले परिवर्तन और प्रदूषण भी इसको प्रभावित करते हैं। इसका ज्ञान भी हमें होना चाहिए। जो भी जनता है, जो व्यक्ति हैं, लोग हैं, उनको समुदाय की समुचित स्वास्थ्य शिक्षा जो है उसको समझना चाहिए, वो कितना ज़रूरी है ये मालूम होना चाहिए उनको। अब हम देखते हैं अगर नेक्स्ट स्वास्थ्य का अर्थ। हम जान गए अभी कि स्वास्थ्य कितना महत्वपूर्ण है, लेकिन स्वास्थ्य का अर्थ क्या है? अगर हम सोचें कि खाली हम बीमार नहीं हैं तो इसलिए हम स्वस्थ हैं, तो ऐसा नहीं है। स्वास्थ्य का अभिप्राय है कि स्वस्थ शरीर हो, निरोग अवस्था हो, सबल स्वस्थ मन हो और प्रकृति के नियमों की पालना करते हो। अगर हम प्रकृति नियमों की पालना करते हैं, जैसे कि सुबह जल्दी उठना है, रात को समय पर सोना है, समय पर खाना है, बिना भूख के नहीं खाना है और अपनी स्वच्छता का ध्यान रखना है, तो इतनी ही बातों से हम अपने स्वास्थ्य को उत्तम बना सकते हैं। और इसके लिए कई सारे आयाम हैं, मतलब कई तरीके से स्वास्थ्य को देखा जाता है। तो अगर हम आगे स्वास्थ्य की परिभाषा देखें तो जे.एफ. विलियम हैं एक जो कि साइंटिस्ट हैं, उनके अनुसार स्वास्थ्य जीवन का वह गुण है जो व्यक्ति को अधिक समय तक जीवित रहने और उत्तम प्रकार से सेवा करने के योग्य बनाता है। मतलब क्या है कि यदि हम सिर्फ जिंदा ही नहीं रहना, क्योंकि हम देखते हैं कि जहाँ पर बहुत ज़्यादा स्वास्थ्य संबंधी समस्याएं होती हैं वहाँ पे व्यक्ति की जीवन अवधि बहुत ही कम होती है।
तो इसलिए स्वास्थ्य का एक ये भी एक कारक बनाया गया है, उसको एक मीटर बनाया गया है जिसमें कि व्यक्ति अगर अधिक समय तक जीवित रहता है और सिर्फ जीवित ही नहीं रहता है बल्कि उत्तम प्रकार से कार्य कर सकता है, लोगों की सेवा कर सकता है, अपनी जैसे सर्विस वगैरह जो करते हैं उसके लिए भी योग्य बनाता है, तो वो भी अच्छी तरह से करने के लिए लायक होना चाहिए। WHO के अनुसार यानी कि विश्व स्वास्थ्य संगठन के अनुसार स्वास्थ्य जीवन रोग या निर्बलता का मात्र अभाव नहीं है, वरन शारीरिक, मानसिक तथा सामाजिक हित की भी पूर्ण अवस्था है। यानी कि जैसा कि हमने पहले भी कहा कि ये सिर्फ ये ना माना जाए कि मुझे कोई बीमारी नहीं है या मुझे तो बुखार नहीं है तो इसलिए मैं बिल्कुल स्वस्थ हूँ, ऐसा नहीं है। जब हम बीमार नहीं होते, दिखाई नहीं देते, तब भी अगर हमारे मानसिक रूप से हम स्वस्थ नहीं हैं या फिर हम समाज में अस्वस्थ व्यवहार करते हैं, तभी भी हम अस्वस्थ हैं। इसलिए स्वास्थ्य जो है सिर्फ रोग का अभाव नहीं वरन शारीरिक, मानसिक और सामाजिक हितों की पूर्ण अवस्था है। इस बात का हमें ध्यान रखना चाहिए। फिर हम आते हैं सुस्वास्थ्य पर। सुस्वास्थ्य क्या है? सुस्वास्थ्य का अर्थ है कि इसमें व्यक्ति का जो स्तर है वो उन्नत बना रहता है हर समय में, और इसमें शारीरिक और मानसिक संतुलन बना रहता है। सिर्फ ये नहीं कि उसका वज़न बढ़ गया तो वो स्वस्थ हो गया, या फिर वो बहुत हैप्पी है तो इसलिए वो स्वस्थ हो गया। इसका मतलब ये भी है कि एक संतुलन बनाए रखें, शारीरिक रूप से भी और मानसिक रूप से भी, और इसकी वजह से प्रत्येक व्यक्ति और उसके साथ साथ में प्रत्येक परिवार भी इसका लाभ ले सकता है, और इसलिए वो स्वास्थ्य संबंधी गहन अध्ययन, जानकारी और अन्वेषण करता रहता है। स्वास्थ्य विज्ञान में हमेशा ही कुछ ना कुछ नई रिसर्चेज होती रहती है, नई जानकारी आती है, शोध आते हैं, अन्वेषण होता रहता है, जिससे कि नए नए उपचार के तरीके आते हैं। और इसके अलावा जो नॉर्मल प्राकृतिक कारण हैं जिनकी वजह से स्वास्थ्य में बदलाव आता है, इनका भी इसके अंदर जानकारी मिलती रहती है, जैसे कि शुद्ध और पौष्टिक आहार है, नैतिक आचार विचार हैं, या वातावरण में की स्वच्छता है। ये सारे तत्व भी स्वास्थ्य को बनाए रखने के लिए आवश्यक होते हैं। उच्च स्तर बनाए रखने के लिए हमेशा ही हमें कोशिश करते रहनी पड़ती है। ऐसा नहीं कि अभी मेरा स्वास्थ्य अच्छा हो गया तो अब आगे अब कुछ करने की ज़रूरत नहीं है, ऐसा नहीं है। ये तो जीवन भर ही हमें अपने स्वास्थ्य को उत्तम बनाए रखने की आवश्यकता होती है। अगर हम देखें कि एक स्वस्थ व्यक्ति क्या है और उसमें किन गुणों की का होना आवश्यक है, तो हम ये देख सकते हैं कि जैसे कि स्लाइड में देख रहे हैं कि पहला है निरोग अवस्था, यानी कि जब कोई बीमारी ना हो, शारीरिक हो या मानसिक, लेकिन कोई तरह की बीमारी ना हो। फिर है कार्य संपादन का कौशल, यानी कि जो भी हम काम करते हैं उसके अंदर हमारा एक स्किल आ गया है, उसके अंदर प्रैक्टिस करने से हमें वो काम सही करने लगे, ज़्यादा से ज़्यादा हम सही तरीके से करते हैं, इसलिए हमारे अंदर उत्साह भी आ जाता है। और इसके अलावा उत्साह और कुशलता, ये सब भी उसमें व्यक्ति में होनी चाहिए। फिर है सकारात्मक मानसिक दृष्टिकोण। यदि हम अपने आप को सकारात्मक रखते हैं, हर चीज़ में हम नेगेटिव चीज़ें नहीं सोचते और ये सोचते हैं कि हाँ ये भी हम कर पाएंगे, या अगर नहीं हो पाया तो इसमें हम कोई अपने आप को दोषी मानने की ज़रूरत नहीं है। तो हर चीज़ में अगर हम सकारात्मक रहेंगे तो हम मानसिक रूप से स्वस्थ रहेंगे, और इसकी वजह से बाकी स्वास्थ्य भी जल्दी ही अच्छा हो जाता है। फिर संयम व सहनशीलता, यानी कि हम अपने व्यवहार में संयम को लाएं और किसी हर छोटी छोटी बात पर हम चिढ़े नहीं और नहीं गुस्सा करें, तो इससे सहनशीलता आती है, और सहनशीलता की भावना की वजह से स्वास्थ्य जो है अच्छा बना रहता है। और ये भी इसका एक गुण है। यदि व्यक्ति बात बात पे चिड़चिड़ा होता है तो इसका मतलब मानसिक रूप से उसके अंदर विकार उत्पन्न हो गया है। फिर अविश्वास और आत्मनियंत्रण, यानी कि अगर हम आत्मविश्वास, यदि आत्मविश्वास रहता है, हम अपने आप के ऊपर विश्वास रखते हैं और अपने आप को अपने इमोशंस के ऊपर नियंत्रण रखते हैं, तो इसका मतलब है कि हम स्वस्थ हैं। नॉर्मल कंडीशंस में हमें अपने आप में कंट्रोल रहना चाहिए। फिर मानसिक चिंताओं से मुक्ति, यानी कि बिना बात की जो चिंताएं उत्पन्न हो जाती है, जैसे कहीं मैं फेल ना हो जाऊं, या कहीं ऐसा नहीं हो कि ये मेरा छूट जाए, कहीं ऐसा नहीं हो कि उसने मेरी ये बुराई कर दी है, ज़रूर अब मेरा कुछ ना कुछ बुरा होगा। इस तरह की जो बातें, बेकार की जो चिंताएं हो जाती है, उनसे मुक्त रहना। फिर शारीरिक स्फूर्ति एवं क्रियाशीलता, यानी नॉर्मल तरीके से एक्टिव रहे व्यक्ति, मतलब नॉर्मल छोटा मोटा खेल वगैरह कर सके और कोई काम करने के लिए अलर्ट रहे, फटाफट उठ के काम कर पाए। ये नहीं हो कि वो सुस्ती से पड़ा रहे और उससे कोई काम ना हो। फिर है संवेगों पर नियंत्रण,
यानी कि गुस्से, लोभ को या लालच, इन सब चीज़ों के ऊपर नियंत्रण रखे। ये नहीं कि बस मेरा मन कर रहा है इसलिए मुझे करना है। अगर ये ऐसी बातें आती है कि मेरा मन कर रहा है मुझे करना है और उसके लिए किसी की चिंता नहीं है, तो फिर वो सुस्वस्थ नहीं है व्यक्ति। तो पूर्ण स्वास्थ्य एक मानसिक धारणा है जिसे साधनों के माध्यम से और स्वच्छता के द्वारा प्राप्त किया जा सकता है। और ये सिर्फ हमारा ही उत्तरदायित्व नहीं बल्कि पूरे राष्ट्र का ध्येय होता है। सभी का ये गोल है कि हर एक व्यक्ति पूर्ण रूप से स्वस्थ हो, तभी हमारा देश जो है प्रगति कर सकता है और उत्तम रह सकता है।